हमारा ऑफिस हॉल के उस ओर है। गुड लक। ओह वाह! हाँ, हॉस्पिटल में अक्सर ऐसी सुंदरता नहीं देखी जाती है। ओह, अब मैं अपमानित महसूस कर रही हूँ। दोस्तों, मुझे तुम्हारे आइडिया पसंद है। मैं तुम्हें एक फ्लाइंग किस भेज रही हूँ। ओह, मुझे प्यार हो गया है। वाह! ओह, वो बहुत अच्छी। अरे, तुम किधर जा रहे हो? बैठे हो और इंतजार करो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलो कुर्सी पर बैठ जाओ। ओह, माफ करना, मैं बहुत अनाड़ी हूँ। ये मेरा मौका है। तो लिली और लोला, तुम्हारा समय आ गया है। इन गेंदों से निकल जाओ। ये ताजी हवा में कुछ समय बिताने का समय है। ओह, आ जाओ मेरे प्यारे। ओह, तुम्हें अच्छा लग रहा है? ओह, क्या सुंदरता है। मुझे लगता है मैं भी बहुत अच्छा लग रहा हूँ। आपका नाम क्या है? या क्या है? हैमस्टर? तो तुमने ऐसा किया है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अभी मेरे हॉस्पिटल से बाहर निकलो। ओह, क्या आपके पास एक बच्चा है? चलो इधर से जाओ। ओह, धन्यवाद। ओह, कितना प्यारा। ओह, इधर देखना भी मत, उसने अभी बहुत पानी पिया है। ओह, वो इतना कैसे पी सकता है? मुझे नहीं ऐसा लगता है। और यह क्या है? मछली के साथ तुम अंदर आई हो? क्लिनिक से बाहर निकलो, यहाँ जानवरों की अनुमति नहीं है। अरे नहीं, मैं गिर रही हूँ। क्या आप ठीक हैं? ओह, ये सब बस तुम्हारे एक्वेरियम की वजह से है। ओह, मुझे अपने चूहे से बहुत प्यार है और मुझे अपना कछुआ बहुत पसंद है। लड़कियों, प्लीज ध्यान दो कि आप जानवरों के साथ क्लिनिक नहीं जा सकते। तो आपके प्यारे कछुए को भी यहाँ छोड़ना होगा। और मेरे पास उनके लिए एक विशेष एक्वेरियम भी है। ओह, तुम यहाँ रहो। चलो अब जाओ। ओह, मैं भी तुम्हें छोड़ रही हूँ मेरे माउस जेरी। हालांकि वे मुझे बताने वाले कौन होते हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरा दोस्त हमेशा मेरे साथ रहे। जेरी, तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं तुम्हें अपनी टोपी के नीचे रख दूँ? मैं जेरी को अच्छा महसूस कराने के लिए टोपी में डबल लाइनिंग भी बनाऊंगी। बस बढ़िया। और उसके घर का दरवाजा दुनिया में सबसे प्यारा होगा, लाल दिल के रूप में। हाँ, चलो अंदर जाओ। बढ़िया से। चलो अब अंदर चलते हैं। एक सेकंड रुको, आपकी टोपी के नीचे क्या है? कुछ नहीं है। चलो फिर अंदर आओ। हेलो। कुर्सी पर बैठ जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। मुझे दांतों में दर्द है और सामान्य रूप से मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। आमतौर पर दांतों की ऐसी दिक्कत के साथ जानवर नहीं आते हैं। हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्यों नहीं बोल पा रही हो। चलो अब तुम यहाँ से निकलो, यहाँ जानवरों की अनुमति नहीं है। रुको, वह तुम्हारे हाथ में क्या है? खरगोश जैसा दिख रहा है। बेशक वह बहुत प्यारा है, लेकिन तुम जानवरों के साथ हमारे यहाँ नहीं आ सकती। अनुमति नहीं है तो मुझे किटी के साथ क्या करना चाहिए? हमें इसके बैग को कहीं छिपाने की जरूरत है। ठीक है। मैं क्या करूँ? हाँ, मैं इसे हुडी के नीचे पेट की तरह पहनूंगी। तब कोई भी अनुमान नहीं लगाएगा कि सच्ची में क्या है। हाँ, तैयार। मुझे लगता है अच्छा आइडिया है। रुको, वाह, आपको बच्चा होने वाला है। तो चलो चलो अंदर जाओ, खुशी की बात है। माफ करो, मैंने तुरंत ध्यान नहीं दिया कि आप प्रेग्नेंट है। कुर्सी पर बैठ जाओ आराम से। जिस तरह से आपको ठीक महसूस हो रहा है, बैठ जाओ। अरे, मैंने किया। किटी, तुम बाहर निकल सकती हो। अब तुम सुरक्षित हो और कोई हमें अलग नहीं कर सकता। मुझे तुमसे कितना प्यार है। ठीक है, मैं सब तैयार कर लिया है। क्या आपने भी वो सुना? चुप रहो। आपने क्या सुना? मैंने कुछ नहीं सुना। किटी, चुप रहो। तुम कहाँ गए? तो ये मेरी कल्पना नहीं थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे लगा तुम्हें बच्चा होने वाला है और तुमने मुझे बेशर्मी से धोखा दिया। यहाँ से निकल जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई जांच करेगा। मुझे बस ये दिखाना होगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। यहाँ रुक जाओ। क्या आप बास्केटबॉल खेलते हैं?
मैंने भी अपना पूरा जीवन उसे समर्पित कर दिया। मेरे पास एक मेडल भी है। मुझे भी गेंद दो। नहीं, मैं नहीं दे सकता। ऐसा क्यों? उसने मुझे पकड़ लिया। केवल एक चीज बची है, भागो। ओह रुको, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। ओह वाह, क्या स्पीड है। तुम क्यों दौड़ रहे थे? चलो बैठ जाओ, अब हम दांतों को देखेंगे। ओह हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम क्विंटन स्मिथ हो। मैंने कल ही टीवी पर तुम्हारा खेल देखा था। प्लीज मेरे लिए फोटो पर साइन करो। फोटो पर साइन? यह आसान है। वाह, मैं तो फेमस हो गया हूँ। मुझे धन्यवाद मत देना। ओह धन्यवाद। और रुको, डॉक्टर, वो कुछ छिपा रहा है। वो गेंद को नहीं दे रहा है। अब इसे वापस दे दो। मैं सच्ची कह रही हूँ। जरूर यहाँ कुछ है। ओ ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ, लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। धन्यवाद। ओह, और मैंने उससे ऑटोग्राफ भी मांगा। कितना बुरा। ऐसा लगता है कि इस अस्पताल में जानवरों की अनुमति नहीं है, लेकिन मैं यहाँ ईयरविक को नहीं छोड़ सकती। जब तक नर्स तस्वीरें लेने में व्यस्त है, मुझे लगता है कि मैं चुपचाप अपने लिए एक सफेद कोट ले लेती हूँ। मुझे लगता है कि उनके पास अपने कर्मचारियों के लिए कोई सवाल नहीं होंगे। बस मैं ये ले लेती हूँ और मैं इस फर्स्ट एड किट में ईयरविक छिपाऊंगी। शानदार योजना है। हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फोन दूर रखो। मैंने कर लिया। खैर कोई बात नहीं। ओह हाँ, मेरा आइडिया काम कर गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेरे साथ मेरा दोस्त है। वाह। गुड आफ्टरनून। क्या आप इलाज शुरू कर रही हैं? नैन्सी, हाय। क्या फिर से फोन पर है? नहीं, यह सिर्फ आपको लग रहा था। अच्छी बात है, डॉक्टर पहले से ही जगह पर है। मैं थोड़ा लेट हो गया था। ओ, यहाँ क्या हो रहा है? मेरे ऑफिस में खरगोश क्यों है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम खुद जाओगी या मुझे बाहर निकालना होगा? ओ, मैं जा रही हूँ। एक मिनट। अगला। ओ, ये मैं हूँ। मुझे शुभकामनाएं दो। रुको, किताब खोलो। मुझे पता है कि अंदर क्या है। अब बस ये किताब है। हाँ, मैंने ऐसा ही सोचा था। हैमस्टर, जाहिर है बहुत प्यारा है, लेकिन आप जानवरों को हमारे अस्पताल में नहीं ला सकती हैं। तो मैं उसे एक पिंजरे में रखूंगी और तब तक के लिए तुम अंदर जा सकती हो। ये लो। अरे नहीं, और मैं क्या करूंगी? मेरे माइकल कॉकरोच के साथ मैं क्या करूं? मुझे लगता है मेरे पास एक योजना है। सबसे पहले मुझे विटामिन का एक जार चोरी करना होगा। ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं हर समय निंजा फिल्में देखती हूँ। किसी का ध्यान मुझ पर नहीं जाएगा। और यह रहा। खैर, अब मैं माइकल को इस जार में डाल सकती हूँ विटामिन के साथ। वह निश्चित रूप से मुझे जाने देंगी। हाँ, चलो विटामिन को खाली किया और अपना कॉकरोच इसमें डाल दिया। बढ़िया, ढक्कन बंद। और अब मैं अंदर जा सकती हूँ। हाँ, ये। अच्छा रुको, तुम्हारे जार में क्या है? विटामिन्स? अच्छा ठीक है, तुम इसे अपने साथ ले जा सकती हो। चलो अंदर जाओ। ओह या, मुझे लगता है मैं एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। बस थोड़ा सा बचा है। ओह हेलो, मैंने आपको नोटिस नहीं किया। बैठ जाओ। चलो अब शुरू करते। माइकल, क्या तुम वहाँ ठीक हो? हम पहले से आ गए हैं। मैं तुम्हें कुछ सेकंड के लिए बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन चिंता मत करो, ये अब लंबा नहीं होगा। अब मैं अपने दांत ठीक करवाऊंगी और फिर घर चले जाएंगे। वो कहाँ है? क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? मैं बस जल्दी में हूँ। हाँ, मैं कुछ खोज रहा हूँ। विटामिन, ये अच्छाई की तुम्हारे पास है, उन्हें मुझे दे दो। नहीं, क्या आप श्योर है? आप उसके बिना काम नहीं कर सकते? अजीब, और सभी विटामिन कहाँ है? जार खाली क्यों है? ओह, ये बिल्कुल खाली नहीं है। तुमने यहाँ किसे लाया है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ से बाहर निकलो। ओह कोई बात नहीं, बस माइकल को वापस दे दो, वो मेरा दोस्त है। रहे हैं, मेरी पोती क्या खाना चाहती है? मुझे ऐसी आइसक्रीम चाहिए। मुझे ऐसी रेसिपी पता है, ये फ्राइड आइसक्रीम है। आइसक्रीम की ऐसी कंसिस्टेंसी को पाने के लिए इसे टुकड़ों में बारीक कटा हुआ होना चाहिए। यह आसान है। दादी, आप और मैं भी ऐसा कर सकते हैं। चक चक चक, एकदम आसान।
अपने चाकू ठीक से रखो बच्चे, और इस तरह से किचन में खाना मत फैलाओ। ऐसा तब होता है जब नौसिखिए काम पर लगते हैं। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मैं इसे इसकी ओरिजिनल रेसिपी के अनुसार बनाऊंगी। हमें एक प्लेन सतह पर दूध और क्रीम डालना होगा, और फिर किसी भी बेरीज को काट ले। मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं, और दूध के साथ मिलाएं और सबको अच्छे से चॉप करें। जब ये मांस थोड़ा हार्ड हो जाए, हम इसे काट सकते हैं और ट्विस्ट करके रोल कर सकते हैं। हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। कट और ट्विस्ट कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे ग्लास में डालूंगी और इसे सजाऊंगी। मैं व्हिप क्रीम मिलाऊंगी, पर ये थोड़ा फीका लग रहा है। मैं इसे रेनबो स्किटल्स कैंडी से सजाऊंगी। सुंदरता के लिए एक शुगर ट्यूब और ओरियो कुकीज। अब दादी भी अपनी आइसक्रीम को टुकड़ों में काट लेंगी। हाँ, इस तरह से इसे अंदर कटोरे में रख लिया और उस पर स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। दादी, आप ऐसे गलत कर रही हैं, और सॉस मेरे लिए भी उपयोगी है। और मैं गमी बेयर भी डालूंगी, और मैं कुछ बेरीज भी डालूंगी, स्ट्रॉबेरी और फिर ब्लूबेरी। मैं सब कुछ स्प्रिंकल से सजाऊंगी। ताराम, एकदम सही। यह कितना बेकार लग रहा है। यहाँ जेन, देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजा सकते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद पूरी तरह से आइसक्रीम की मिठास के साथ मिल जाएगा। नींबू के छिलके का उपयोग असामान्य सजावट के लिए किया जा सकता है। आइसक्रीम को लंबे समय तक शेप में रखने के लिए थोड़ी बर्फ डालते हैं, और सर्विंग के लिए मैं ड्राई आइस का उपयोग करूंगी, जैसा कि महंगे रेस्टोरेंट में किया जाता है। मैं थोड़ा स्मोक भी डालूंगी और इसे ढक्कन के नीचे रख दूंगी। और देखो, ये तैयार है। शेफ की आइसक्रीम कितनी सुंदर तैयार हुई है, एकदम शानदार। हाँ, दादी की आइसक्रीम इतनी प्रभावशाली नहीं लग रही। बहन के एक कप में बहुत सारी सामग्रियाँ हैं, लेकिन देखते हैं किस तरह की आइसक्रीम बेबी ग्लोरिया को सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मुझे यह चाहिए। वाह, स्ट्रॉबेरी और क्रीम, बहुत स्वादिष्ट। वाह, क्या फॉग है? वहाँ क्या है? वाह, मैं ऐसा ही चाहती थी। कितना धुआं। हाँ, यह खट्टा है। यह थोड़ा अजीब लग रहा है। स्वाद भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, यह मेरा है। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। दादी, ग्लोरिया खाना मांग रही है। मुझे लॉलीपॉप चाहिए। यहाँ देखो, ऐसे स्टिक पर रंगीन। क्या दादी को ठीक से नहीं दिखता? ओह, ऐसा, मैं समझ गई। दादी हमेशा ऐसा बनाती है। पहले चीनी को पानी में उबालने की जरूरत है। इसके लिए पानी ले और इसमें चीनी डालें और इसे हिलाते रहना होगा। क्या तुम्हें रेसिपी पता भी है अम्मा? इसे दोहराओ। वे हमेशा लड़ते रहते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा है। चीनी और पानी, इसे किसी सॉस पैन में डालें और इसे अच्छे से हिलाते रहें। हाँ, सांचों में डालने से पहले हमें कैरमेल का तापमान जांचना होगा, नहीं तो इसमें क्रैक आ सकता है। बिल्कुल सही। अब इसे सांचों में डाल सकते हैं और रेनबो कलर को डालें, जैसा कि ग्लोरिया को चाहिए। हाँ दादी, देखो और सीखो। ओह हाँ, सच में ग्लोरिया एक रंगीन लॉलीपॉप चाहती थी। हाँ, मेरे पास एक नेचुरल डाई है। दादी, तुम बहुत मजबूत हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो दादी नहीं कर सकती। हाँ, या अब इसे सांचों में डाल सकते हैं इस तरह से। मैं इसमें यह स्टिक डाल देती हूँ जब तक यह जम रही है। तो यह कैरमेल जम गए हैं। अब हम इस लॉलीपॉप को निकाल सकते हैं। वाह, दादी इसकी सराहना करती है। मैं कैरमेल से एक पतली छड़ी बनाऊंगी। हाँ, इस तरह से। यह रहा मेरा कैरमेल। अब मैं इसे एक बड़े लॉलीपॉप में बदल दूंगी, इस तरह से। एकदम सही। ओह, लगता है कि कुछ जल रहा है। ओह, ये मेरा कैरमेल है। ये जल गया। ओह, तुम कितनी अनाड़ी हो बच्चे। मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी ऐसा लॉलीपॉप बना सकती हूँ। मेरी बहन के पास रंगीन
क्ले के जार हैं। मैं उनसे पतली छड़ी बनाऊंगी और उन्हें आपस में मिलाकर मोड़ लूंगी, जैसा कि एमा ने किया था। इस तरह मेरे पास रेनबो लॉलीपॉप होगा। ये सच है, इसे खा नहीं सकते, लेकिन ये बहुत सुंदर है। सब कुछ तैयार है। एकदम सही। तुम क्या चुनोगी ग्लोरिया? दादी की कैंडी या बहन की बनाई हुई लॉलीपॉप या शेफ का बनाया हुआ कैंडी? मुझे 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 यह लेना है। यह सामान्य दिखता है। इसका कितना अजीब स्वाद है। मैं यह खाकर देखती हूँ। अजीब है, इसे मेरे क्ले की तरह बदबू आ रही है। मैं खाकर देखती हूँ। हाँ, ये मेरी प्ले डो है। किसने मेरे क्ले को बर्बाद कर दिया? वाह, यह कितना सुंदर है। बहुत ही मीठा और खूबसूरत। कितना अच्छा है। मैं इसे चुनती हूँ। हुर्रे, मैंने इसे तैयार किया है। और अब मैं चाहती हूँ चिप्स खाना। हाँ, इसे तैयार करना आसान है। सिस्टर जेन, शेफ और दादी उत्साह से काम करने के लिए तैयार है। बस या, अब मैं आलू को पतले सर्कल में काटूंगी, ऐसे, इस तरह से। अरे, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। फिर मुझे कैसे काटना चाहिए? मुझे कुछ उपयुक्त खोजने की जरूरत है। हाँ, यह रहा, मिल गया, मेरी कंघी। ओह, कितना भयानक। क्यों? क्या हुआ? बस देखना कितने सुंदर स्लाइस निकलेंगे। नहीं जेन, मैं सुंदर चिप्स बनाऊंगी। देखो मैंने अपने लिए किस तरह का डिवाइस ऑर्डर किया है। इसके साथ आप आलू को एक स्पाइरल में काट सकते हैं और फिर इसे स्टिक पर लगा देना है, इस तरह से। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दादी अपने पुराने तरीके के साथ बेहतर तैयार करेगी। अब फ्राइंग पैन में आलू को फ्राई करना है। उसने चिप्स मांगे हैं, तले हुए आलू नहीं। और मैं एक डीप फ्रायर में स्पाइरल पकाऊंगी। डीप फ्रायर? मैं भी ऐसा ही करूंगी। अब सब कुछ तैयार है। अब बस इसे खूबसूरती से सर्व करना है, पेपरिका और नमक के साथ। दादी का भी सब तैयार है और मेरे चिप्स पर और ज्यादा केचप डालना है। मुझे बस नमक चाहिए। ये लो मेरी बच्ची, खाओ। दादी के चिप्स से बहुत स्वादिष्ट महक आ रही है। बहन के चिप्स भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शेफ का चिप्स तो कमाल के लग रहे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? यह क्या है? इतना केचप? जैन ने शायद इसे पकाया है। उसे केचप बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, इसे खा सकते हैं। क्या यह फ्राइड पोटैटोज है? नहीं, यह वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मुझे चाहिए। ओह वाह, कितना सुंदर। और इसका स्वाद अद्भुत है, बहुत स्वादिष्ट। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं जीत गई। ये चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए। फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए। देखो, ताड़ा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज? मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ।
गमी आलू का उपयोग क्यों न करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं यह और भी स्वादिष्ट होगा। आहा, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, ये बहुत अच्छा है। ओह, छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा कर रहे हो, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी, यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी, यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप्ड क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो, यह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सूची तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है। लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं भी सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगे। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सैल्मन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले। और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम खाती हो? ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। देखो कितना सुंदर है। यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, यह हुई ना बात। असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे नाक में खुजली हो रही है। आछी। ओह, तुम्हारा वॉफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वॉफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। अब मेरा तैयार बैटर एक वॉफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वॉफल होंगे।
बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वॉफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है, तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, ये अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है, इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, ओह, यह बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब ये बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी। जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओह, ओ भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवरकुक्ड है। मैं वो नहीं खा पाऊंगी। छी, और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है। आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैप्पुचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा, फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा। ताड़ाम! अंत में व्हिप्ड क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार। बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है, इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए, इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ।
और मैं आज ये कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार।